बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नबी वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक हमारे लिए दुनिया और आखिरत में रहनुमाई करती है, कामयाबी की ज़ामन है। और नबी वसल्लम हमारे लिए वो हर जगह अमली नमूना है। अमली नमूने को अपना कर हम अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ज़रतुश्ती मज़हब का हाल देखें, दूसरे पेशवाने मज़ाहिब का मामला भी इससे कुछ मुख्तलिफ नहीं। मसलन ज़रतुश्त को लीजिए, जिसका सही ज़माना पैदाइश भी अब ठीक मालूम नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा जो बात कही गई वो यही कि सिकंदर के फ़तह ईरान से 250 साल पहले इसका वजूद का पता चलता है, यानी मसीह से 550 साल कबल इसकी किताब ओस्ता अपनी असल ज़बान में अपना पेद है, और वो ज़बान भी मुर्दा हो चुकी है जिसमें वो लिखी यह ज़बानी बयान की गई थी। 9वीं सदी ईस्वी में इसके बाज़ा का तर्जमा 9 जिल्दों में तशरीह के साथ किया गया था, मगर इसकी 2 पहली जिल्दें ज़ाय हो गईं। अब उसका जो कदीम तरीन नुस्खा पाया जाता है वो 13वीं सदी के वस का लिखा हुआ है। ये तो ज़रदुश्त की पेशकदा किताब का हाल रहा। ख़ुद उसकी सीरत का मामला तो उसकी मतल्लक़ हमारी मालूमात इससे ज़्यादा कुछ नहीं है कि वो 40 साल की उम्र में उसने तबलीग शुरू की। 2 साल बाद बादशाह गुश्तासिप ने उसकी पैरवी इख्तियार कर ली। उसका मज़हब सरकारी मज़हब बन गया। 77 साल वो ज़िंदा रहा, और उसकी मौत पर जितना ज़माना गुज़रता गया उसकी ज़िंदगी अजीब व गरीब इंसानों की मजमुआ बनती चली गई, जिनमें से किसी को कोई तारीख़ी हैसियत नहीं है। बुद्ध मत और बुद्ध मज़हब का हाल भी आप देख लें कि दुनिया की मशहूर तरीन मजहबी शख्सियतों में से एक बुद्धा है। ज़रतुश्त की तरह इसके मतलब ये गुमान किया जा सकता है कि शायद वो नबी हो, मगर उसने सिरे से कोई किताब पेश ही नहीं की। न उसके पैरवाओं ने कभी ये दावा किया कि वो कोई किताब लाया था। उसकी वफ़ात के 100 साल बाद उसके अक़वाल और हालात को जमा करने का सिलसिला शुरू किया गया और सदियों तक चलता रहा। मगर इस तरह की जितनी किताबें बुद्धा मज़हब की असल किताबें समझी जाती हैं, उनमें से किसी के अंदर भी कोई सनद दर्ज नहीं है जिससे मालूम हो कि किस ज़रिए से इन अहवाल व अक़वाल व तालीमात के दर्ज करने वालों को बुद्धा के हालात और उसके अक़वाल पहुँचे थे। इससे मालूम हुआ कि अगर हम दूसरे अंबिया मजहबी पेशवाओं की तरह रुजू करें तो भी उनके बारे में कोई मुस्तनद ज़रिया ऐसा नहीं है जिससे हमें उनकी तालीमात और उनकी ज़िंदगियों से इत्मीनान और यकीन के साथ रहनुमाई हासिल कर सकें। इसके बाद हमारे लिए इसके सिवा कोई चारा ही नहीं रह जाता कि हम किसी ऐसे नबी की तरफ रुजू करें जिसने कोई काबिल एतमाद और तारीफ़ आमेज़श से पाक किताब छोड़ी हो, और जिसके मुफस्सल हालात अक़वाल आमाल मोतबल ज़राए से हम तक पहुँचे हों ताकि हम उनसे रहनुमाई हासिल कर सकें। ऐसी शख्सियत पूरी दुनिया की तारीख़ में सिर्फ़ एक ही है, मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात, जो हर जगह हमारी रहनुमाई फ़राहम करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ही हमारे लिए दुनिया, आखिरत और हर जगह हमें मीनारे नूर की तरह चमकता हुआ सितारा है जो हमारी रहनुमाई करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक को ही हम हर जगह पहचान के आगे जा सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया था कि कुव्वत निशानाबाजी में है, कुव्वत निशानाबाजी में है, सुन लो कुव्वत निशानाबाजी में है। क्या खूबसूरत अल्फाज हैं कि अगर आप दुनिया में एक कवी, एक मज़बूत, एक ताकतवर मुल्क और एक कौम की हैसियत, और दुनिया में आप एक अपने लॉजिकल तरीके से, और ज़ाहिर है उसकी ख़िलाफ़ जब आमेज़श होगी और उसके ख़िलाफ़ लोग उठेंगे तो आपने किस तरीके से अपना दफ़ा कर सकेंगे। और दुनिया में अमन के लिए ज़ाहिर है जंग ज़रूरी है, जंग के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है, लेकिन उसके पीछे रीज़न ये है कि हम अदल इंसाफ़ कायम करेंगे, लोगों के जो हुकूक है वो देंगे, लोगों के हालात का ख़्याल रखेंगे कि वो उनको हालात जिसमें वो पैदा हुए हैं वो साज़गार नहीं हैं, तो आके उनको इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो जितनी भी ये चीज़ें हैं इस पे काम करने की ज़रूरत है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ही है वो जो बाकी तमाम हज़रत मूसा, हज़रत ईसा और जितने भी आप बाइबल को पढ़ेंगे, ये
بدھا کو آپ پڑھیں گے، زرتشت کو پڑھیں گے، تو کہیں بھی ہمیں کوئی بھی ایسی ان کی مستند چیز نہیں ملتی، بلکہ اس میں جتنی بھی ہے وہ الٹریشن ہوئی ہے، وہ مسخ ہوئی ہے، وہ تاریخیوں کے سینہ بہ سینہ ان لوگوں نے اس کو بدلتے رہے ہیں۔ تو ہمیں صرف ایک ہی جو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مل سکتی ہے، کام کریں۔ والسلام۔